एमिटी यूनिवर्सिटी के एलएलबी फोर्थ ईयर के छात्र सुशांत रोहिल्ला ने 11 मई को अपने एक प्रोफेसर को ईमेल किया था। ये ईमेल आगे चर्चा के दौरान हम आपको विस्तार से दिखाएंगे भी। फिलहाल ये बता दें कि इस ईमेल में सुशांत ने जगह जगह ये कहा था कि प्लीज उसका 1 साल बर्बाद न करें, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। 10 अगस्त को दिल्ली में अपने घर में सुशांत ने खुदकुशी कर ली। उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिए जाने का मलाल खाया जा रहा था और आखिरकार उसने यह कदम उठाया। हैरत की बात यह है कि उसके परिवार को यह पता ही नहीं चल पाया कि सुशांत ने किस वजह से खुदकुशी की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। परिवार को सच्चाई तब पता चली जब उन्होंने एक दिन पहले सुशांत का ईमेल खंगाला और उन्होंने वो आखिरी मेल देखा जो सुशांत ने यूनिवर्सिटी को लिखा था। मामले का खुलासा होने के बाद एमिटी के छात्र और सुशांत के दोस्तों ने आज यूनिवर्सिटी के बाहर जबरदस्त हंगामा किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सामने नहीं आया। सिर्फ एक लिखित सफाई में नियम का हवाला दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि सुशांत की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इम्प्रूवमेंट आए कि आगे कोई बच्चा ऐसा काम ना करे। इतने बच्चे हमारे पास आए हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ इनके लिए ये बड़ा रूटीन चीज थी इस तरह से बच्चों को हैरेस करना। कुछ बच्चे बीच में ही 1 साल के बाद छोड़ गए, 2 साल के बाद छोड़ गए, कुछ पूरे अपमान सह के 5-5 साल तक उन्होंने किसी तरह से टाइम पास करके अपना वहां से निकले हैं। बच्चों ने बताया कि उसके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कॉलेज ने कि ऐसी सिचुएशन में अटेंडेंस की बात करना बिल्कुल बेईमानी था। ये अटेंडेंस का कोई यहाँ पर इशू नहीं था। वैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर से लगे हुए थे शॉर्ट अटेंडेंस के ऊपर। वो आज भी बच्चों को, आज जो उसके जो जूनियर्स जो पढ़ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि उनको हर हफ्ते मेल करते हैं, लेकिन जब इसके साथ हमको इस सेमेस्टर कोई उन्होंने शॉर्ट अटेंडेंस का मेल नहीं दिया। इस साल उन्होंने सीधा यही बताया जब एग्जाम्स खत्म हो गए कि रीएडमिशन के लिए आ जाओ, जब बच्चे के पास कोई चारा ही नहीं है। जब एग्जाम खत्म हो गए तब आप बता रहे हो कि आप तो प्रमोट ही नहीं हो सकते। सबके माँ बाप को कॉलेज में बुला के उनकी बेइज्जती होती है। अटेंडेंस के नाम पे, डिसर्टेशन के नाम पे बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। ये एक लौता बच्चा नहीं है, इससे पहले भी बच्चों ने ये कोशिश की है और ये आगे भी होता रहेगा। हम चाहते हैं ये औरत इशिता रुतबासनी और डायरेक्टर अपना रिजिग्नेशन दें, तब बात आगे होगी। चलिए, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जगदीश कुमार रोहिल्ला जो कि सुशांत के पिता हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महक रोहिल्ला जो कि सुशांत की सिस्टर हैं वो जुड़ेंगी। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, आप जाने माने, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति जैन हमारे साथ शिक्षाविद यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ छात्र एमिटी यूनिवर्सिटी के जो मेरी सहयोगी आंचल आनंद के साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जगदीश कुमार रोहिल्ला जी, बहुत अफसोस है हमें जिस तरीके से सुशांत को यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि आत्महत्या किसी भी चीज का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां रही, खैर वो सुशांत बेहतर जानता होगा। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी जिस तरीके के डिप्रेशन में वो था अपनी शॉर्ट अटेंडेंस को लेकर के, अपने प्रमोट न किए जाने को लेकर के, उसने कभी इस बात का जिक्र अपने घर में किया? जी नहीं, कभी इस बात का कहीं हमें एहसास नहीं हुआ कि इस तरह की प्रॉब्लम वो झेल रहा है अकेला। आई थिंक उसको इतना विश्वास था उसे कि कोई प्रॉब्लम उसे वो फेस नहीं, उसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी था, इतनी उसकी अचीवमेंट थी कॉलेज के लिए कि शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस का इश्यू उसके सामने नहीं आएगा। फिर क्या वजह हो सकती है कि उसके तमाम ईमेल में ये गुजारिश करने के बाद कि अगर ऐसा हुआ तो वो सह नहीं पाएगा, उसने तमाम हवाले दिए हैं जगदीश जी कि उसको किस तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर अवार्ड किया जाता रहा है एमिटी में, उसके बावजूद क्या वजह आपको लगती है कि एमिटी ने एक्शन नहीं लिया, उसके ईमेल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया? जी मुझे यही लगता है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से एक म्यूट की तैयारी कर रहा था यहाँ अपने दोस्तों के साथ। 4-4, 5-5 घंटे यहाँ बैठ के डिबेट करते थे, आपस में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। और 4 दिन पहले उसने अपना पेपर सबमिट किया है ऑनलाइन। तो अभी पेपर सबमिट करने के बाद क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ, क्या उसको डराया गया, क्या धमकी दी गई कि उसने ऐसा उसने स्टेप लिया है? क्योंकि इस म्यूट को लेकर के वो काफी होपफुल था। और उसे आशा थी कि मैं इसको म्यूट में जीतूंगा और उसके बाद मैं यूरोप के किसी देश में होने वाले म्यूट में पार्टिसिपेट करूंगा। वो बड़ा उससे लगा हुआ था इस झील के साथ कि मैं इसको मुझे सक्सेस होना है। लेकिन अभी सुनने में जैसे आया है कि
एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बच्चों को प्रॉमिस किया कि वी विल प्रमोट यू ऑल सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द म्यूट, लेकिन अब जब इनको लास्ट मोमेंट पे बताया गया कि नहीं आप डिटेन्ड हैं, आप प्रमोट नहीं होंगे, ये ऐसा लग रहा है कि ये सब डेवलपमेंट लास्ट मोमेंट पे उसको बताया गया और जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाया। ठीक है, अफसोस है इस बात का। जगदीश कुमार रोहिला जी, मैं आपके पास लौटूंगा, सीधे आंचल आनंद का रुख करेंगे जिनके साथ एमिटी के स्टूडेंट्स हैं। आंचल, अभी मैंने रिपोर्ट में भी देखा कि एमिटी के एक स्टूडेंट का यह कहना था कि रोहित के साथ जो कुछ हुआ, सुशांत के साथ माफ कीजिएगा, जो कुछ हुआ ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन इस तरीके का हैरेसमेंट जैसा सुशांत के साथ हुआ वो एमिटी में आम बात है। आपके साथ एमिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस बात की पड़ताल करें। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ एमिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये जो सुशांत के साथ हुआ ये कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे ब्लॉग्स में पढ़ रही हूँ, ट्वीट्स ऐसे पढ़ रही हूँ जिसमें लोग कह रहे हैं कि अक्सर हैरेसमेंट होती है, जानबूझ के टारगेट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये कोई पहला ऐसा इंस्टेंस और आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है जब एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली ने, मैं एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी वाला एमिटी लॉ स्कूल है, दो और एमिटी लॉ स्कूल्स हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। तो उसका ये, मैं एक एल्यूमिनाई हूं और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे कई इंस्टेंसेस मैं आपको बता सकता हूं और लोग टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं जिसमें कि उन्हें पर्सनली टारगेट किया गया। अटेंडेंस और डिसर्टेशन के मार्क्स और इंटरनल के मार्क्स, ये 3 वेपन यूज करती हैं इशिता रुताभाषिनी और जो है बच्चों को पर्सनल, मतलब लॉ स्कूल के अंदर ही कानून की धज्जियां उड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो रेगुलेशंस, जो रूल्स बने हुए हैं बार काउंसिल के, कुछ फॉलो नहीं होता। अटेंडेंस को लेके भी कुछ फॉलो नहीं होता। इनका आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन है, बच्चे पिक एंड चूज करके जिसको डिमोट करना है उसे डिटेन कर देंगे, जिसे जो करना है वो कर देंगे। डिक्टेटरशिप है आपके कॉलेज में? बिल्कुल है, और वो भी डायरेक्टर की नहीं है, डी फैक्टो डायरेक्टर की है। हमारे जो प्रिसाइडिंग डायरेक्टर हैं उनका ज्यादा से नहीं होता है। इशिता रुताभाषिनी जो हमारी डी फैक्टो डायरेक्टर है, जिनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है, उनकी ज्यादा चलती है। क्या वजह है, कि वजह क्या है? मैम, वजह यह है कि जो उनके सामने झुकता नहीं है वो फिर उसको टारगेट करके, वो फिर उसको फोर्स करके उसको फिर हरास करते हैं। जानबूझ के टारगेटिंग क्यों? जानबूझ के टारगेटिंग उनकी आदत है, इससे आसान उन्हें कुछ भी नहीं लगता। because she is in such a position that she can harass others। और ये सिर्फ उनका स्टूडेंट्स के प्रति ही रवैया नहीं है, टीचर्स के प्रति भी है, और ये हमने देखा फैकल्टी प्रॉब्लम है। अनुराग, एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज जो मैंने पढ़ी और इन छात्रों से मैंने बात भी की कि सुशांत को तो हैरेस किया गया अटेंडेंस को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ी बात, मिस इंडिया के लिए जो कंटेस्टेंट एक जा रही थी उसकी अटेंडेंस को वेव ऑफ किया गया। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बाकी हमारे कॉलेज में ये होता है कि हमें फियर इंस्टिगेट किया जाता है कि आप हमसे डरो, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपका करियर, आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। ये हमें सिखाया जाता है। वो हमारे मेंटर्स नहीं होते हैं, वो हमारे लिए दुश्मन बन के रहते हैं हमारे कॉलेज में। ठीक है, दैट इज हाउ द पोजीशन इज एज ऑफ नाउ। ठीक है, आंचल में लौटूंगा और हम स्टूडेंट्स से और भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुशांत की सिस्टर महक रोहिला जुड़ गई हैं। महक, एमिटी के तमाम स्टूडेंट्स का कहना है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी एमिटी में चलती है और स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, जो झुकता नहीं है उसको टारगेट करके उसके साथ हरसमेंट किया जाता है। क्या आपको भी ये लगता है कि सुशांत को टारगेट किया गया हरसमेंट के लिए? जी, मुझे यही लगता है, नहीं तो और कोई रीजन नहीं था कि वो ऐसा स्टेप कभी लेता। मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है जी। आपकी आवाज हाँ, मुझे अपनी आवाज तो, क्योंकि और तो वो इतना खुशदिल बच्चा था, वो इतना जोवियल था कि वो इतना अच्छा फ्रेंड था, इतनी हंसी मजाक करता था कि ऐसा कभी और कोई तो कभी इसको परेशानी हो ही नहीं सकती थी। और अब ये जो ईमेल जो उसने डॉक्टर अशोक चौहान को लिखा है, जो हमने सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसको यही प्रॉब्लम थी। उसको क्रिमेट करने के बाद जितने बच्चों ने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करी है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये कॉलेज सिस्टमैटिकली इतने सालों तक बच्चों को हैरेस करता आ रहा है, बस अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए। कुछ लोगों को मजा आता है बच्चों को टॉर्चर करने में, उनके पेरेंट्स को टॉर्चर करने में, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है कि वो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी सारी स्टोरी सामने आ रही है कि वो कहती है कि तुम्हारी डिसर्टेशन मेरे हाथ में है, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी अटेंडेंस तो मेरे हाथ में, तुम क्या कर लोगे। इस भी केस में मेरे भाई का एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिया था, कॉलेज ने आगे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतने बच्चे थे जिनकी अटेंडेंस उससे भी कम थी,
उनको ग्रेस देके आपने आगे प्रमोट कर दिया, इसको क्यों नहीं करा? ये क्या आर्बिट्री, क्या अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपने सुशांत के पिता की भी बात सुनी, उनकी बहन की भी बात सुनी, आपने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स की भी बात सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि सुशांत की चिट्ठी को एमिटी ने गंभीरता से नहीं लिया और उसको टारगेट किया, सुशांत को टारगेट किया गया? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहला तो ये कि मेरी शोक संवेदना है उस परिवार से जिसका वो बेटा था सुशांत, जगदीश जी, और उसकी बहन के साथ बड़ा अफसोसजनक हादसा हुआ है। दूसरा, विश्वविद्यालयों में एग्जामिनेशन को पास करने के लिए या एग्जाम में बैठने के लिए, परीक्षा में बैठने के नियम होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में 75% और बाकी सब्जेक्ट्स में 66 से 67%। पर उसको नोटिफाई करना होता है, बोर्ड पे लगाना होता है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, और बच्चे को भी बताना होता है। और बेहतर ये होता है कि उसके पेरेंट्स के घर एक लेटर भेज दिया जाए कि आपका बच्चा लगातार एब्सेंट है, उसकी इतनी एब्सेंट है, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, एमईटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अधिकतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि जो बच्चे थोड़े एक्टिव होते हैं और जो बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन के कमियों को उजागर करते हैं, उन बच्चों को ये टारगेट कर लेते हैं। जी। ये संभव है क्योंकि एमईटी यूनिवर्सिटी के विषय में ऐसे पहले भी हमें कुछ बच्चे बताते रहे हैं और ये सरकार को इनके सख्त नियम बनाने चाहिए। यूजीसी बाकायदा उसमें नियम है और ये कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ईमानदारी से उन नियमों का पालन नहीं करती और हम इसके सख्त खिलाफ हैं कि ये शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक सुविधा है, शिक्षा एक सुविधा नहीं है, शिक्षा एक अधिकार है। और इतना पैसा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चार्ज करती हैं, जबकि भारत सरकार के पास अंधा पैसा इकट्ठा रखा है एजुकेशन सेस से। वो क्यों नहीं सरकारी विश्वविद्यालय और खोलते पर कैपिटा देख के? वो क्यों नहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और खोलते? वो क्यों नहीं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और खोलते? कहां जा रहा है वो पैसा, पता लगना चाहिए। तो ये इनके ऊपर देखना चाहिए और एक बच्चे की जान चली गई, भविष्य में ना जाए, इसकी सारी चेकिंग को यूजीसी को, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए कि अटेंडेंस नॉर्म्स, अटेंडेंस के जो नियम है, हाजिरी के जो नियम है, एग्जाम परीक्षा में बैठने के जो नियम है, इंटरनल असेसमेंट के जो नियम है, ट्यूटोरियल के जो नियम है, वो उसको नोटिफाई करे। और कोई बच्चा अगर एक कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो एक हर विश्वविद्यालय में ग्रीवांस रिड्रेसल होना जरूरी है। और वो ग्रीवांस में मतलब किसी बच्चे को अगर कोई शिकायत है तो उसको फौरन सुन के उसको सुलझा करने चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, ये 1 साल है, अगले साल फिर एग्जाम दे सकते हो, ये कोई विश्व का अंत नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है, आप 1 साल बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हो। उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। इसलिए डीन स्टूडेंट वेलफेयर का प्रोविजन होता है, काउंसलर्स का प्रोविजन होता है विश्वविद्यालय में। ये सिर्फ प्राइवेट विश्वविद्यालय मुनाफाखोरी के लिए खोल दिए गए हैं, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है प्रोफेसर वार्ष्णेय, लौटूंगा आपके पास और साथ ही बता दें कि स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं सुशांत के ईमेल की जो खास बातें हैं वो हम चला रहे हैं। और 2015 में इसी एमईटी यूनिवर्सिटी ने लखनऊ में एक सेमिनार करके क्या कुछ ज्ञान बगारा था। उन्होंने ऑल इज वेल कैंपेन चलाया था जिससे छात्र आत्महत्या की ओर उन्मुख ना हो। उन्होंने ये बताया था कि आत्महत्या किसी भी चीज का इलाज नहीं हो सकता, किस तरीके से छात्रों की हम शिकायतों को दूर कर सकते हैं, ये तमाम उन्होंने वहां लखनऊ में ज्ञान बगारा था। लेकिन उसी एमईटी में यहां क्या हुआ की ओर उन्मुख ना हो। उन्होंने ये बताया था कि आत्महत्या किसी भी चीज का इलाज नहीं हो सकता, किस तरीके से छात्रों की हम शिकायतों को दूर कर सकते हैं, ये तमाम उन्होंने वहां लखनऊ में ज्ञान बगारा था। लेकिन उसी एमईटी में यहां क्या हुआ ये हमने देखा। अदिति जैन का मैं रुख करूंगा। अदिति जैन, क्या किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नियम किसी छात्र की जान से बढ़कर हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और ये बच्चा तो वापस आ नहीं सकता, बट इसके थ्रू हम ये तो समझ सकते हैं। इत्तेफाक से मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो एमईटी जानते हैं और सालों से सुन रही हूँ कि हरासमेंट काफी होता है। और एक जो टिपिकल सेंटेंस बच्चे बोलते हैं वो ये है कि ये स्कूल बना रखा है, अटेंडेंस के ऊपर हमको बहुत हरासमेंट है। अभी आपने देखा कि दिनेश जी ने बोला डीयू यूनिवर्सिटी से कि
देयर हैज टू बी अ सिस्टम जहां के आपको बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए और पेरेंट्स को लूप में लेना चाहिए। यहाँ तो पेरेंट्स, सिस्टर, किसी को आइडिया ही नहीं है कि सुशांत के ऊपर एक अटेंडेंस को लेके इतना बड़ा किस्सा हो सकता है। मैं एक बच्चे को जानती हूं जो कि काफी हमारा फैमिली फ्रेंड है, मुझे बहुत प्रिय है, पोलो मैच खेलता है, उसका लॉ का पूरा करियर चौपट हुआ बिकॉज उसको अटेंडेंस नहीं दी गई। मेडिकल रीजन पे नहीं अटेंडेंस देते। सो आई मीन आप यहाँ पे जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, सरकार को कुछ तो देखना ही पड़ेगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तो उद्देश्य ही कैपिटल है, कैपिटल ओरिएंटेड रहती हैं, और इस तरह का हादसे सरकारी यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत निम्न नजर आएंगे। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ही दौड़ है जहां पे ये, और एक बच्चे की जान जाए इस तरह का, तो माने हम लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं। लॉ का बच्चा इतना बड़ा, और इसी उम्र के बच्चे इस प्रेशर को के अंदर आ भी जाते हैं, तो क्या हमको, जब हम शिक्षा से जुड़े हुए कोई अगर व्यापार भी कर रहे हैं, तो हम कैसे इस बच्चों की जानों से खेल सकते हैं। दूसरा, जब आप उनकी मनोस्थिति से इस तरह से खेल खेलेंगे कि वो एक प्रेशराइज फील करेंगे, तो किस तरह के नागरिक बनेंगे कल के। वो तो भावी नकारात्मक भावनाएं ज्यादा लेके जाएंगे कि हमको ऐसे हरेस किया तो कल हमको मौका मिलेगा, तो वो भी वही करेंगे, क्योंकि इस वातावरण में वो लोग बढ़ रहे हैं। सो इस समय तो सरकार को बहुत ही कड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए। दूसरा, आई एम श्योर जो एमआईटी यूनिवर्सिटी के ओनर हैं, वो एक तो इतनी विशाल यूनिवर्सिटी हो चुकी है जहां पे हजारों लाखों बच्चे आते हैं, तो पता नहीं कहां सिस्टम में जाके, आई मीन जो कैप्टन ऑफ द शिप हैज टू गिव दिस काइंड ऑफ रेगुलर ओरिएंटेशन टू द स्टाफ कि आप बच्चों को हरास नहीं कर सकते। और आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े दिग्गज हुए, जैसे कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिनके हम जानते हैं, जो कि स्कूल जाके नहीं बने थे साइंटिस्ट, तो ये अटेंडेंस को लेके माने अगर बच्चा अपनी जान दे सकता है, हम कोटा के कितने किस्से सुन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट इज टू बी ब्लेम्ड एंड इट इज हाईली टू बी ब्लेम्ड। और हमको ये दोबारा ये ना हो, इसको ये देखना ही पड़ेगा, सरकार को मूव करना ही पड़ेगा। जी प्रोफेसर वार्ष्णेय, अभी हमने देखा कि आंचल ने एमआईटी के स्टूडेंट से जब बात की तो उन्होंने बताया कि किसी लड़की को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए जाना था, तो उसके लिए यही अटेंडेंस का नियम वेव ऑफ कर दिया गया। इधर मेरे पास सुशांत की चिट्ठी है, जो ईमेल उसने लिखा था, उसमें उसने 10 जगह इस ईमेल में बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे सीवियर फुट इंजरी हुई थी। इसके बाद भी वो भीख मांग रहा है, कह रहा है कि सर दिस विल डिस्ट्रॉय माई लाइफ। नीचे उसने लिखा है आई माइट नॉट मेंटली सर्वाइव दिस। क्या उसको चोट की वजह से भी अटेंडेंस के मामले में छूट नहीं दी जा सकती थी? क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी ने? अनुराग, इसमें एक बात है, देखिए मेडिकल ग्राउंड्स में एग्जामिनेशन रूल्स में छुट्टी नहीं मिलती है। उसको ड्रॉप करना होता है। हमारे विश्वविद्यालय में भी उस बच्चे को ड्रॉप करना होता है, पर जब वो ये कहता है कि मैं सस्टेन नहीं कर रहा, उसको इमीडिएट काउंसलिंग सेशन में ले जाना चाहिए था। उसके विश्वविद्यालय को, उसके पेरेंट्स को फौरन इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि आपके बच्चे की ये हमें मेल आई है, प्लीज काउंसिल हिम। उसको एकदम काउंसलिंग में ले जाना चाहिए था। दूसरा, मैं एक शिकायत और बताता हूं कि अक्सर ये प्राइवेट विश्वविद्यालय एक हरकत और करते हैं, जिन बच्चों की जानबूझ के अटेंडेंस शॉर्ट कर देते हैं कई बार, और फिर पैसा लेके जो पैसा देगा उनको तो दे देते हैं, और जो पैसा नहीं देगा उनको नहीं देते हैं। दूसरा, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखाएगा कि आपका पूरी ढांचागत सुविधाएं नहीं है, इनकी कम फैकल्टी या कंट्रेक्चुअल फैकल्टी की बात बताएगा, या इनको बताएगा कि आपका ये फैकल्टी अप टू मार्क नहीं है, तो ये लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उस बच्चे को ये टारगेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक इसी एमआईटी की शिकायत नहीं है, ये अधिकतर प्राइवेट निजी विश्वविद्यालयों की शिकायतें ठीक है, ठीक है प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये तमाम यूनिवर्सिटी में इस तरीके का हरेसमेंट चल रहा है। मैं अदिति आपके पास आऊं, उससे पहले मैं महक से जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें भी शक है कि कहीं ना कहीं सुशांत को टारगेट किया गया। महक, अगर उसको टारगेट किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका हरेसमेंट एकदम शुरू नहीं हुआ होगा, बल्कि उसके साथ ये लंबे समय से चला आ रहा होगा। क्या एक बहन होने के नाते कभी सुशांत ने आपसे जिक्र किया कि उसके साथ यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है? नहीं, उसने कभी हमें इस चीज का आभास नहीं होने दिया कि वो किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहा है।
वो इतना इन्वॉल्व था इन सब चीजों में, उसको ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, कि उसकी अटेंडेंस तो कभी शॉर्ट हो ही नहीं सकती। अगर वो फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉलेज के लिए ही काम कर रहा है, कॉलेज के लिए स्पॉन्सरशिप ले रहा है, कॉलेज के लिए सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिबेट्स जा रहा है, मीटिंग कर रहा है, जिस सबका उसको अटेंडेंस कायदे से मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। लेकिन अभी इसके दोस्तों से बात करके अब हमें पता चल रहा है कि एक बार इसने बोला भी अपने दोस्तों के कि मुझे लगता है कि इशिता मैम को मुझसे कुछ पर्सनल खुंदक है, मेरी टांग टूटी हुई है, तब भी वो मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में भेज रही है और स्पॉन्सरशिप लाने के लिए। मेरे को लगता है वो ना मुझसे चिढ़ती है। उस समय शायद इस चीज पे दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया, या शायद बात ऐसे में ऐसे निकल गई, अनसुनी हो गई। लेकिन अब इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स जब मैं इतने बच्चों की बातें सुन रही हूँ और अब जब ये हो गया है, अब हमें लग रहा है कि उसके वर्ड ये कितने इम्पोर्टेंट थे। जी दिनेश वाशने, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, ये एक मैं आपको और बता दूं अनुराग जी, सिर्फ एकेडमिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इन विश्वविद्यालयों की प्रॉब्लम है। जैसे आप बता रहे हैं कि मिस इंडिया में जाना था तो इजाजत दे दी। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट करता है, ड्रामेटिक्स में करता है, या डिबेट में करता है, या सिंगिंग में करता है, या क्लासिकल म्यूजिक, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज खिलाई जाती है हमारे सिस्टम में, विश्वविद्यालय व्यवस्था में, उसका हर विश्वविद्यालय उनको अटेंडेंस भी देता है और उनको एक्स्ट्रा मार्क भी देता है। इन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया हुआ? इनको बनाना चाहिए। ये चाहते सिर्फ पढ़े, वो तो बच्चा पागल हो जाएगा। अगर कोई बच्चे की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज का ट्रेंड है और उसका शौक है तो इनको अपनी हॉबी क्लब वगैरह खोलने चाहिए इनको। उससे बच्चे के दिमाग में प्रेशर भी कम रहता है और उसमें सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बेटर होती है। अब ये प्राइवेट विश्वविद्यालय ना तो ये स्पोर्ट्स पर कोई पैसा खर्च करते, ना एक्स्ट्रा कैरिकुलर पे। एक अपने एनुअल फंक्शन करेंगे, कोई एक फेस फिगर बुला लेंगे और बस खुदा हाफिज। ठीक है, प्रोफेसर वाशने में लौटूंगा और साथ ही अदिति जैन इसमें कुछ जोड़ना चाह रही है, वो भी मैं जानूंगा। और साथ ही हम एमिटी के स्टूडेंट्स से ये सवाल भी करेंगे कि अगर इतनी दिक्कतें थीं तो कभी इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई? क्यों सुशांत के ऐसा कदम उठाने के बाद ये लोग विरोध प्रदर्शन पर उतारू हुए और किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस तरीके से इन्होंने एक्शन लेने की बात सोची है? एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, बड़ी बहस जारी है। जरूर जानना चाहूंगा महक, 11 मई को ईमेल लिखा सुशांत ने अपने मैनेजमेंट को और उसके बाद 10 अगस्त को, यानी 1 महीना तक वो डिप्रेशन में रहा। ना यूनिवर्सिटी की तरफ से घर पर कोई खबर दी गई कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा, ना ही आपको सुशांत ने बताया। क्या इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप आमतौर पर रहता था? क्या वो अपनी परेशानियों के बारे में घर में कभी डिस्कस नहीं करता था? नहीं, कभी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। ये चीज ऐसी थी कि वो हमेशा हैंडल कर लेता था कि उसको अटेंडेंस मिल जाती थी। इस बार भी मुझे सुनने में आ रही है कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इतना आर्बिट्री है कि उन्होंने बच्चों को बोला, जो डिटेन करे गए थे 19 बच्चे, उनमें से जो अपने पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी गए हैं, एक तो पहले उनको जलील करा गया, उनके पेरेंट्स को जलील किया गया, तो जो नहीं लेके गए वो वैसे ही डर गए कि हम कैसे लेकर आए। तो जो गए उनको वर्बली ये आश्वासन दिया गया कि आप। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। आंचल आनंद हमारे साथ हैं, उनके साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई भी मौजूद हैं। आंचल, मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा इन तमाम स्टूडेंट्स से कि अगर इतनी अनियमितताएं वहां पर हैं, अगर इतनी शिकायतें हैं, तो आज ये आवाज क्यों उठी? आज से पहले कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? किसी फोरम में ये बात क्यों नहीं उठाई गई? अनुराग का ये सवाल है कि इससे पहले किसी फोरम पे अगर इतनी इरेगुलरिटीज थी, क्यों नहीं ये बातें उठी? मैम, ये बातें हमेशा से उठती हुई हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, ये बात हायर अथॉरिटीज तक भी बात गई है, बट इनने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये दुख की बात है कि इस इंसिडेंट को होना पड़ा कॉलेज अथॉरिटीज को आने के लिए और हमें बाहर आने के लिए, वरना ये चीजें तो कब से होते हुए आ रही हैं। ये 18 साल से होते हुए आ रही हैं कॉलेज। ये एक बड़ी शॉकिंग बात है अनुराग कि बार बार कॉलेज की तरफ से पल्ला झाड़ के ये नियम का हवाला दिया जा रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी के ये नियम है। क्या ये बात सही है?
मैम आईपी यूनिवर्सिटी के नियम हैं। आईपी यूनिवर्सिटी जैसा कि आप अगर देखें, ये आईपी यूनिवर्सिटी की साइट से निकाला गया है, जो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट है जो स्टूडेंट्स को उन्होंने अलाउ किया एग्जाम देने के लिए जिनके एडमिट कार्ड इशू हुए हैं। इस लिस्ट में सुशांत रोहिला का नाम है, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट कोड्स। जो आगे सब्जेक्ट कोड हैं, जो पेपर वो लेने के लिए एलिजिबल था, उनका एडमिट कार्ड उसे इशू हुआ है, बट आर्बिट्रेरीली कॉलेज ने उसका एडमिट कार्ड रोका है, यूनिवर्सिटी। यानी कि जानबूझ के मैनिपुलेट करके डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया गया। मैम ये हमेशा से होता आ रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड इशू करती है और कॉलेज आर्बिट्रेटली हमेशा बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लेता है ताकि वो एग्जाम ना दे पाए। नहीं तो फिर आप लोगों को तो सिखाया जाता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड कहाँ हुआ? नॉलेज थी उन लोगों को टू सुसाइड। मैं आपको बताता हूँ, इसके कई इंस्टेंसेस मैं दे सकता हूँ। एक आपको सीधा सा इंस्टेंस ये देता हूँ कि ये मूड कोर्ट सोसाइटी में डीपली इन्वॉल्व था ये बंदा, और ये स्पॉन्सर्स लाता था जो कि फंड करते थे इस मूड कोर्ट इवेंट को। सारे के सारे फंड का मिसमैनेजमेंट होता है। मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, 30 से 40% जो है ये फंड यूज करते हैं उस इवेंट को लाने में, बाकी सारा पैसा ये खा जाते हैं। और कौन डायरेक्टली डील करता है इस फंड से? इशिता रुतभाषिनी। ये एक और एंगल यहाँ पे आ रहा है अनुराग, लेकिन एक और बहुत अहम बात, लॉ कॉलेज में खास तौर से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सिखाया जाता है कि किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक उसको एक मौका ना मिले अपनी बात रखने का। यहाँ पर पिता को एक मेल लिखी कॉलेज की तरफ से, वो मेल वो कह रहा है सुशांत अपनी आखिरी मेल में कि उन्होंने रिसीव नहीं की। उसके बाद कितनी बार ईमेल लिखने से पहले उसने प्रोफेसर तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी? तो क्या सब सो रहे थे प्रोफेसर? प्रोफेसर्स जनरली ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते हैं। एक जनरल एटीट्यूड है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स आर नॉट इवन डिमांड्स। खुद मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे और खुद एक मेल निपटा के भेज के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बताता हूँ, प्रोफेसर्स आप गलत टर्म यूज कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन प्रोफेसर हु इज रनिंग द एंटायर कॉलेज, इशिता रुतभाषिनी। अगर वो करेंगे कुछ करेंगे, नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। और हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। एक सेंट्रलाइज्ड पावर है जो कि एक पूरा वैल्यू सिस्टम बना रखा है, पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहाँ कहीं कोई रिकोर्स ही नहीं है। आपके साथ कुछ भी होता है, कोई रिकोर्स नहीं। लेट डेट पे आके ये सब चीजें सुशांत को पता चली। ये मेल में तो उसने 8-10 बार लिखा है, भीख मांगी है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। उससे पहले क्या प्रोफेसर से उसकी बात हो रही थी? आप लोगों की जानकारी में है? उससे पहले कोई प्रोफेसर ने कोई लिस्ट नहीं निकाली। 4 दिन पहले एक लिस्ट निकलती है कि आप डिटेन्ड हैं, एक कोई उसे शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी बात ये, सारी कॉलेज अथॉरिटी को मालूम था कि उसको इंजरी हुई हुई है, वो कॉलेज के लिए काम कर रहा है, और जो अटेंडेंस कैलकुलेशन है वो खुद अपने तरीके में गलत है, क्योंकि अगर ठीक है, अच्छा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की रेगुलरिटीज की तरफ ये स्टूडेंट्स इशारा कर रहे हैं। मैं अदिति जैन आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के खिलाफ अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो क्या ऐसे इंसिडेंट का इंतजार किया जाए? क्या यही तरीका बचा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अनियमितता को दूर करने के लिए उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सड़कों पर आना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हर बच्चे से, हर स्टूडेंट से, क्योंकि ये सिर्फ इसी उम्र में होता है। आपने देखा कि मामा कह रहे थे कि 100 की तादाद में बच्चे बाहर खड़े थे उसकी डेथ पर उनके घर में। तो ये जो इतना स्ट्रांग इमोशन है, ये युवा जो अवस्था है, इसी में दिखाई देता है। लाइफ इज सो प्रेशियस कि आप उसको प्लीज मत खत्म करिए, मत डरिए, अपने घर वालों से बात करिए। और ये कैसा केस है कि जहां पे घर वालों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि सुशांत किसी स्ट्रेस से गुजर भी रहा है। आई मीन वो कौन से साल का स्टूडेंट था कि वो घर में कोई बात ही नहीं कर रहा था स्ट्रेस की, बेचारा। तो ये बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने घर वालों से प्लीज डिस्कस करिए। और लाइफ एंड नहीं की जाती। अब एडिसन थे, किसी स्कूल गए थे क्या, कितना बड़ा आविष्कार किया उन्होंने। और ये यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मेरे पास समय की बहुत कमी है अदिति जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर आज सुशांत जिंदा होता और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए इन स्टूडेंट्स के साथ होता सड़कों पर, तो उसे बेहतर तरीके से न्याय मिल पाता। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी के अपराध को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन हां, कम्युनिकेशन की जो बात अदिति ने कही वो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है तो अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए, पल पल की उन्हें जानकारी दीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके लिए मददगार साबित हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत के घर वालों को न्याय जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। आंचल आनंद हमारे साथ हैं, उनके साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई भी मौजूद हैं। आंचल, मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा इन तमाम स्टूडेंट्स से कि अगर इतनी अनियमितताएं वहां पर हैं, अगर इतनी शिकायतें हैं, तो आज ये आवाज क्यों उठी? आज से पहले कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? किसी फोरम में ये बात क्यों नहीं उठाई गई? अनुराग का ये सवाल है कि इससे पहले किसी फोरम पे अगर इतनी इरेगुलरिटीज थी, क्यों नहीं ये बातें उठी? मैम, ये बातें हमेशा से उठती हुई हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, ये बात हायर अथॉरिटीज तक भी बात गई है, बट इनने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये दुख की बात है कि इस इंसिडेंट को होना पड़ा कॉलेज अथॉरिटीज को आने के लिए और हमें बाहर आने के लिए, वरना ये चीजें तो कब से होते हुए आ रही हैं। ये 18 साल से होते हुए आ रही हैं कॉलेज। ये एक बड़ी शॉकिंग बात है अनुराग कि बार बार कॉलेज की तरफ से पल्ला झाड़ के ये एक नियम का हवाला दिया जा रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी के ये नियम है। क्या ये बात सही है? मैम, आईपी यूनिवर्सिटी के नियम है। आईपी यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप अगर देखें, ये आईपी यूनिवर्सिटी की साइट से निकाला गया है, जो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट है जो स्टूडेंट्स को उन्होंने अलाउ किया एग्जाम देने के लिए जिनके एडमिट कार्ड इशू हुए हैं। इस लिस्ट में सुशांत रोहिला का नाम है, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट कोड्स। जो आगे सब्जेक्ट कोड हैं, जो पेपर वो लेने के लिए एलिजिबल था, उनका एडमिट कार्ड उसे इशू हुआ है, बट आर्बिट्रेरीली कॉलेज ने उसका एडमिट कार्ड रोका है। यूनिवर्सिटी यानी कि जानबूझ के मैनिपुलेट करके डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया गया। मैम, ये हमेशा से होता आ रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड इशू करती है और कॉलेज आर्बिट्रली हमेशा बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लेता है ताकि वो एग्जाम ना दे पाए। नहीं तो फिर आप लोगों को तो सिखाया जाता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड कहाँ हुआ? नॉलेज थी उन लोगों को? टू सुसाइड मैं आपको बताता हूँ, इसके कई इंस्टेंसेस मैं दे सकता हूँ। एक आपको सीधा सा इंस्टेंस ये देता हूँ कि ये मूड कोर्ट सोसाइटी में डीपली इन्वॉल्व था ये बंदा, और ये स्पॉन्सर्स लाता था जो कि फंड करते थे इस मूड कोर्ट इवेंट को। सारे के सारे फंड का मिसमैनेजमेंट होता है। मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, 30 से 40% जो है ये फंड यूज करते हैं उस इवेंट को लाने में, बाकी सारा पैसा ये खा जाते हैं। और कौन डायरेक्टली डील करता है इस फंड से? इशिता रुतभाषिनी। ये एक और एंगल यहाँ पे आ रहा है अनुराग, लेकिन एक और बहुत अहम बात, लॉ कॉलेज में खास तौर से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सिखाया जाता है कि किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक उसको एक मौका ना मिले अपनी बात रखने का। यहाँ पर पिता को एक मेल लिखी कॉलेज की तरफ से, वो मेल वो कह रहा है सुशांत अपनी आखिरी मेल में कि उन्होंने रिसीव नहीं की। उसके बाद कितनी बार ईमेल लिखने से पहले उसने प्रोफेसर तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी। तो क्या सब सो रहे थे प्रोफेसर? प्रोफेसर्स जनरली ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते हैं। एक जनरल एटीट्यूड है कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स आर नॉट इवन डिमांड्स। खुद मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे और खुद एक मेल निपटा के भेज के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बताता हूँ, प्रोफेसर्स आप गलत टर्म यूज कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन प्रोफेसर हु इज रनिंग द एंटायर कॉलेज, इशिता रुतभाषिनी। अगर वो करेंगे कुछ करेंगे, नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। और हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। एक सेंट्रलाइज्ड पावर है जो कि एक पूरा वैल्यू सिस्टम बना रखा है, पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहाँ कहीं कोई रिकोर्स ही नहीं है। आपके साथ कुछ भी होता है, कोई रिकोर्स नहीं। लेट डेट पे आके ये सब चीजें सुशांत को पता चली। ये मेल में तो उसने 8-10 बार ही लिखा है, भीख मांगी है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। उससे पहले क्या प्रोफेसर से उसकी बात हो रही थी? आप लोगों की जानकारी में है? उससे पहले कोई प्रोफेसर ने कोई लिस्ट नहीं निकाली। 4 दिन पहले एक लिस्ट निकलती है कि आप डिटेन्ड हैं, एक कोई उसे शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी बात ये, सारी कॉलेज अथॉरिटी को मालूम था कि उसको इंजरी हुई हुई है, वो कॉलेज के लिए काम कर रहा है, और जो अटेंडेंस कैलकुलेशन है वो खुद अपने तरीके में गलत है, क्योंकि अगर ठीक है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की रेगुलरिटीज की तरफ ये स्टूडेंट्स इशारा कर रहे हैं। मैं अदिति जैन आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के खिलाफ अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो क्या ऐसे इंसिडेंट का इंतजार किया जाए? क्या यही तरीका बचा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अनियमितता को दूर करने के लिए उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सड़कों पर आना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हर बच्चे से, हर स्टूडेंट से, क्योंकि ये सिर्फ इसी उम्र में होता है। आपने देखा कि मामा कह रहे थे कि 100 की तादाद में बच्चे बाहर खड़े थे उसकी डेथ पर उनके घर में। तो ये जो इतना स्ट्रांग इमोशन है, ये युवा जो अवस्था है, इसी में दिखाई देता है। लाइफ इज सो प्रेशियस कि आप उसको प्लीज मत खत्म करिए, मत डरिए, अपने घर वालों से बात करिए। और ये कैसा केस है कि जहां पे घर वालों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि सुशांत किसी स्ट्रेस से गुजर भी रहा है। आई मीन वो कौन से साल का स्टूडेंट था कि वो घर में कोई बात ही नहीं कर रहा था स्ट्रेस की, बेचारा। तो ये बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने घर वालों से प्लीज डिस्कस करिए। और लाइफ
एंड नहीं की जाती। अब एडिसन थे, किसी स्कूल गए थे क्या, कितना बड़ा आविष्कार किया उन्होंने। और ये यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मेरे पास समय की बहुत कमी है अदिति जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर आज सुशांत जिंदा होता और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए इन स्टूडेंट्स के साथ होता सड़कों पर, तो उसे बेहतर तरीके से न्याय मिल पाता। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के अपराध को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन हां, कम्युनिकेशन की जो बात अदिति ने कही वो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है तो अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए, पल पल की उन्हें जानकारी दीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके लिए मददगार साबित हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत के घर वालों को न्याय जरूर मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त